जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माता के 9 प्रिय भोग कौन कौन से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो माता के 9 प्रिय भोग कौन कौन से हैं ये हम आज आपको बताएंगे और आप मेरे द्वारा जानेंगे। देखिए, नवरात्रि में माता रानी को पंचमेवे का भोग लगाया जाता है, पतासे का भोग लगाया जाता है, पान का भोग लगाया जाता है और साथ ही ऋतु फलों का भोग भी लगाया जाता है। ये सब हम जानते ही है। इसके अलावा नवरात्रि में उपला जलाकर कलशी बना ली जाती है, यानी उपला जलाकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और अग्नि पर भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास उपला उपलब्ध नहीं है, उपला आपके पास में नहीं है, तो आप कपूर जला सकते हैं। कपूर पर भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। कपूर को प्रज्वलित करें और भोग समर्पित करें। एक विशेष बात और है, जब भोग समर्पित करते हैं तो लौंग का जोड़ा अवश्य चढ़ाया जाता है। साथ ही पतासे का भोग भी जरूर लगाया जाया करता है और पतासे का भोग अवश्य ही लगाए। इसके अलावा साथ ही जो भी भोग प्रसाद आपने माता रानी को चढ़ाया है, उन सभी को अग्नि में जरूर से जरूर समर्पित करें। साथ ही जल के छींटे अवश्य लगाएं। जल भोग में अवश्य ही सम्मिलित करें। ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, ये भोग तो हमें रोज रोज नियमित रूप से हमें चढ़ाना होता है, समर्पित करना होता है। इसके अलावा माता के 9 स्वरूपों का भी कौन कौन से भोग हमें समर्पित करने हैं या समर्पित किए जाते हैं, जिससे कि माँ अति शीघ्र प्रसन्न हो सके, तो आप जान ले। पहले नवरात्रे को माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है और माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाया जाता है। घी का भोग लगाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद दूसरे नवरात्र को माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है और माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाया जाता है। इससे या चीनी के भोग समर्पित करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। तीसरे नवरात्रि को माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है और माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है। माँ चंद्रघंटा पर दूध समर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। चौथे नवरात्रि को माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाता है और माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। इससे तेज बुद्धि प्राप्त होती है। साथ ही 5वें नवरात्र को स्कंद माता का पूजन किया जाता है और उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। केले के भोग लगाने से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, निरोगी काया मिलती है। छठे नवरात्र को माता का जो कात्यायनी है, उनका पूजन किया जाता है और उनको पान का भोग लगाया जाता है। देखिए, पान अगर आपको मीठा मिल जाता है तो वो ठीक होता है, अन्यथा आप पान के पत्तों पर सुपारी, इलायची, पतासा, लौंग आदि रख ले। फिर आप उसे माता को समर्पित करें और फिर पान को समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए पान का भोग अवश्य ही हमें लगाना चाहिए। 7वें नवरात्र कालरात्रि का पूजन किया जाता है और उन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग लगाने से माता काफी प्रसन्न होती है और स्कंद माता माँ के प्रसन्न होने पर सारे संकटों से मुक्ति मिलती है। 8वें नवरात्र में महागौरी का पूजन किया जाता है और उन्हें नारियल का भोग लगाया जाता है। इससे संतान की प्राप्ति होती है और संतान से संबंधित सभी समस्याओं और दुखों का निवारण होता है। 9वें नवरात्र को माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है और माँ सिद्धिदात्री का हलवा, पूरी, चने का भोग लगाया जाता है, जो अंतिम नवरात्रि में हम लगाते हैं। सभी प्रिय भोग हैं जो माता रानी को समर्पित किए जाते हैं। अगर आप लोग भी इस नवरात्रि में माता रानी को उनका प्रिय भोग समर्पित करना चाहते हैं, तो ये सभी भोग समर्पित करके उनकी कृपा दृष्टि या कृपा पा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।